अगर आप पहले भी हमारे चैनल पर आए हैं तो आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए बार मॉडल मेथड कितना यूजफुल है। आपने ये भी सीखा होगा कि ये मेथड कैसे काम करता है और बार मॉडल के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे 7th ग्रेड के एक स्टूडेंट ने इस मेथड को यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है। उन्होंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एक कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक के कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इस वीडियो सीरीज में हम 2 प्रॉब्लम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से और 3 प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव लेवल का एक्सप्लोर करेंगे। हर प्रॉब्लम को पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमारे स्टूडेंट ने इन्हें बार मॉडल मेथड का यूज करते हुए कैसे सॉल्व किया है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक से है। प्रॉब्लम है टॉय कार की सेलिंग प्राइस 540 रुपीज है। अगर शॉपकीपर ने इस पे 20% प्रॉफिट कमाया है तो मालूम करना है टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या है। इस प्रॉब्लम को अगर ट्रेडिशनल मेथड यानी जिस मेथड से हमें और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिखाया गया है से सॉल्व करें तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम फॉर्मूला लिखेंगे SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। SP सेलिंग प्राइस है, CP कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट स्टेप होगा SP इज इक्वल टू CP प्लस 20% ऑफ CP। 20% को हम 1/5 के बराबर सोच सकते हैं, इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा SP इज इक्वल टू CP प्लस 1/5 CP। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा इक्वेशन होगा SP इज इक्वल टू 6/5 ऑफ CP। प्रॉब्लम में SP दिया हुआ है तो हमारा इक्वेशन होगा 540 इज इक्वल टू 6/5 CP। अब इस इक्वेशन से CP मालूम करने के लिए यूजुअली जो हमें सिखाया जाता है कि 5 और 6 को इक्वल साइन के दूसरे साइड ले जाएंगे। जब ये दूसरे साइड जाएगा तो 5 540 से मल्टीप्लाई होगा और प्रोडक्ट 6 से डिवाइड होगा। अगर ये प्रोसीजर बिना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बच्चों को सिखाया जाए तो ये मैथ्स का डर पैदा कर सकता है। आगे हम देखेंगे कि बार मॉडल मेथड इस प्रोसीजर को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने में कैसे मदद करता है। वापस सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस होगा 450 रुपीज। अब देखते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट ने इसी प्रॉब्लम को बार मॉडल मेथड यूज करके कैसे सॉल्व किया है। उन्होंने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को एक बार से रिप्रेजेंट किया है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है प्रॉफिट 20% है और 20% को 1/5 के बराबर सोच सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस पूरे बार को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हर एक पार्ट 20% ऑफ CP या 1/5 ऑफ CP दिखा रहा है। उन्होंने इस बार को 20% एक्सटेंड किया। अब पूरा एक्सटेंडेड बार सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट करेगा। प्रॉब्लम में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 540 रुपीज है, इसलिए उन्होंने सेलिंग प्राइस को 540 लेबल किया। मालूम करना है कॉस्ट प्राइस क्या है, इसलिए कॉस्ट प्राइस के क्रॉस क्वेश्चन मार्क लेबल किया। बार मॉडल मेथड की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि डायग्राम ड्रॉ कर लेने के बाद अगर प्रॉब्लम को हाइड भी कर दिया जाए तो बच्चे आसानी से पूरे प्रॉब्लम को नरेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं 6 इक्वल पार्ट्स 540 के बराबर है। अगर हम हर एक पार्ट को 1 यूनिट से लेबल करें तो 6 यूनिट्स 540 के बराबर होगा और एक यूनिट 540 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स के बराबर है तो इसलिए कॉस्ट प्राइस 450 रुपीज होगा। अब अगर हम बार मॉडल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों मेथड काफी सिमिलर हैं। अब हम देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए 540 को 6 से क्यों डिवाइड करना है और फिर क्वोशंट को 5 से क्यों मल्टीप्लाई करना है वो बार मॉडल मेथड में क्लियर है, जबकि ये ट्रेडिशनल मेथड में काफी एब्स्ट्रैक्ट था और ज्यादा क्लियर नहीं था। हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल उठ रहा हो कि जब बार मॉडल मेथड इतना इफेक्टिव है तो क्या हमें ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ करके सिर्फ बार मॉडल मेथड सीखना और सिखाना चाहिए? तो जवाब है नहीं। सही तरीका ये है कि किसी भी नए कॉन्सेप्ट को पहले कंक्रीट और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे बार मॉडल के थ्रू सीखा जाए और फिर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड से सीखा जाए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 भी इसी अप्रोच को रिकमेंड करता है। इसके बारे में हमने अपने एक वीडियो में काफी डिटेल में बात की है। हम रिकमेंड करेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें।
सेकेंड प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी की बुक से है। प्रॉब्लम है कि जूही ने एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपीज में बेचा। उसको इस डील में 20% का लॉस हुआ है। मालूम करना है कि उसने इस वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदा था। इस प्रॉब्लम को भी अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला स्टेप होगा, फॉर्मूला लिखेंगे SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। नेक्स्ट हम लिखेंगे SP इज इक्वल टू CP माइनस 20% ऑफ CP, क्योंकि लॉस 20% है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा SP इज इक्वल टू 4/5 ऑफ CP। प्रॉब्लम में SP दिया हुआ है जो कि 13,500 है। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होगा 13,500 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ CP। और फिर कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए यूजुअली जो हमें सिखाया जाता है कि 4 और 5 को इक्वल साइन के दूसरे साइड ले जाएंगे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा 16,875। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने इसी प्रॉब्लम को बार मॉडल मेथड से कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले उन्होंने कॉस्ट प्राइस को एक बार से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ 20% का लॉस हुआ है और 20% को 1/5 की तरह सोचा, तो उन्होंने पूरे बार को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस केस में लॉस हुआ है तो एक पार्ट जो 20% दिखा रहा है कॉस्ट प्राइस का, वो लॉस को दिखाएगा। 4 इक्वल पार्ट्स सेलिंग प्राइस बताएगा, तो इसलिए उन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स के अलोंग 13,500 लेवल किया है। मालूम करना था कि इस वॉशिंग मशीन को उसने कितने में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो उसने कॉस्ट प्राइस के अक्रॉस क्वेश्चन मार्क लेवल किया है। अब इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी आसान हो गया है। अगर हम हर छोटे पार्ट को 1 यूनिट लेबल करें तो 4 यूनिट्स 13,500 के बराबर है, और इस तरह से हम 1 यूनिट मालूम कर सकते हैं जो कि 13,500 डिवाइडेड बाय 4 होगा। कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए हम देख सकते हैं कि ये 5 यूनिट्स के बराबर है, इसलिए कॉस्ट प्राइस होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 13,500 डिवाइडेड बाय 4। इस केस में भी अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को बार मॉडल मेथड से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों मेथड काफी सिमिलर है, लेकिन बार मॉडल मेथड में प्रोसीजर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप होता है। इस वीडियो में हमने देखा कि बार मॉडल मेथड ने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कितना सिंपल और क्लियर बना दिया, लेकिन क्या यह मेथड कॉम्पिटिटिव लेवल की कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को भी उतना ही आसान बना सकता है? अगर आप ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें और इसे मिस न करें। हम जल्द ही मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।